नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। काफ़ी लोगों का ये सवाल रहता है, वो खाना तो एकदम सही समय पे लेते हैं, सभी नियमों का पालन करते हैं, खाना एकदम हल्का लेते हैं, फिर भी खाने का पचन जो है वो ठीक से नहीं होता। अब खाने का पचन ठीक से नहीं होता, इसके भी बहुत सारे अलग अलग लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे पेट में फूलापन रहना, गैसेस है या ब्लोटिंग है, या फिर बहुत हेवीनेस फील होना, या फिर बहुत डकारे आना, या खट्टा पानी है, रिफ्लक्स है, या सीने में जलन है, इस तरह के कोई लक्षण है, या फिर पेट साफ नहीं होना, या फिर स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड होना या स्टिकी होना। तो इस तरह के काफ़ी सारे अलग अलग लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो अगर आप सभी नियमों का पालन करते हैं, खाना सही समय पे लेते हैं, हल्का लेते हैं, फिर भी आपको इस तरह का अपचन है, अजीर्ण है, अग्निमांद्य इस तरह से क्यों दिखाई देता है, तो इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं आयुर्वेद की संहिताओं में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 46वें अध्याय में इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है। तो इसमें आचार्य सुश्रुत ने, अगर आपको अपचन हो रहा है या फिर अग्नि यानी जो जठराग्नि है वो अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में बहुत ही डिटेल में हमें बताया है। सुश्रुत ऋषि ने सबसे पहला जो कारण बताया है वो है अत्यंबुपान। अत्यंबुपान, इसमें अति अम्बुपान यानी पानी की जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा पानी अगर आप पीते हैं, तो ये सबसे पहला कारण उन्होंने अग्निमांद्य या अपचन का बताया है। तो जितनी ज़रूरत है उतना पानी ज़रूर पीना है, लेकिन एक्सेस में यानी ज़रूरत नहीं है, प्यास नहीं है, फिर भी सिर्फ पीना है, इसलिए बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, या खास करके जब उषापान किया जाता है तो ये सभी तरह का ये जो पानी अतिरिक्त लिया जाता है तो ये अग्नि को मंद करता है। फिर चाहे आप कितना भी पथ्य कर खाना खा लो, लेकिन उसका पचन ठीक से नहीं होगा, क्योंकि उसको पचाने वाला अग्नि ही वहाँ पे नहीं है। आयुर्वेद में पानी पीने के क्या नियम बताए हैं, या फिर उषापान से संबंधित भी वीडियोस हमने अपलोड किए हैं, तो इन वीडियोस की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अग्नि को मंद करने वाला दूसरा जो कारण है वो है विषम आसन। विषम और अशन, विषम आसन यानी अशन यानी भोजन, और विषम यानी जो बैलेंस नहीं है इस तरह का खाना। तो इसमें जैसे खाने की जो क्वांटिटी है और जो खाने का समय है, अब देखिए क्वांटिटी में जैसे अगर आपको जितनी भूख है यानी आपका अग्नि जितना है, तो उसके कंपैरिजन में अगर आप खाना बहुत ज़्यादा या बहुत कम खाते हैं तो ये भी विषमासन है। या फिर अगर आपके खाने का अभी समय हुआ है और आपको भूख नहीं है लेकिन फिर भी आप खाना खाते हैं, जैसे अगर किसी का ऑफिस में लंच टाइम है 2 बजे का, लेकिन उनको 12 बजे अगर भूख लगती है, लेकिन अभी तो समय नहीं हुआ है तो खाना नहीं खा सकते, लेकिन फिर इस समय पे चाय वगैरह इस तरह से कुछ लिया जाता है, और फिर जब खाने का समय होता है तो उस समय पे भूख ही नहीं है, लेकिन अभी तो खाने का समय हो गया है तो खाना तो पड़ेगा। तो इस तरह से जो भी चीज़ें हैं यानी क्वांटिटी वाइज भी है, और दूसरा जो समय के हिसाब से है वो अगर सम नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो इस तरह का विषमासन भी आपके अग्नि को मंद करने का कारण हो सकता है। अग्निमांद्य और अपचन का जो तीसरा कारण है वो है अधारणीय वेगों को धारण करना। देखिए आयुर्वेद में कुछ इस तरह के वेग बताए हुए हैं जिन्हें कभी भी रोकना नहीं है। तो इसमें आचार्य चरक ने चरक संहिता में ऐसे 13 प्रकार के अधारणीय वेगों के बारे में हमें बताया है। तो इसमें जैसे मलमूत्र का वेग है, यानी जैसे यूरिन या स्टूल के लिए जाना है और उसे आप रोक के रख रहे हैं, या फिर वायु का वेग है, या फिर छींक है, डकार है, उल्टी है, या फिर जमाई है, इन वेगों को रोक के रखना है। या फिर जैसे अगर किसी को भूख प्यास लगी है और वो खा नहीं रहे या फिर पानी नहीं पी रहे, तो इस तरह के वेगों को भी कभी नहीं रोकना है। या फिर नींद का वेग है, या फिर अश्रु का वेग है। तो इस तरह से 13 प्रकार के अधारणीय वेग आचार्य चरक ने बताए हैं, और अगर हम लोग इन वेगों को रोक के रखते हैं तो शरीर में बहुत सारे अलग अलग जो व्याधि है यानी अलग अलग तरह की बीमारियां भी हो सकती है, और इसके कारण जो अग्नि है वो भी विकृत होता है, और शरीर में अग्निमांद्य के कारण भी काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती है।
अग्निमांद्य का जो चौथा कारण है वो है स्वप्न विपर्य, यानी सोने में अनियमितता। अगर आप रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं तो रात को जागने से शरीर में जो वात और पित्त दोष है तो वो बढ़ते हैं, और दिन में अगर आप सोते हैं तो इससे कफ दोष बढ़ता है। तो इस तरह से जो दोषों का जो बैलेंस है वो बिगड़ता है, और इस तरह से अगर दोष अगर समस्थिति में नहीं है तो फिर इसके कारण अग्नि की भी विकृति होती है, और इसके कारण जो अग्निमांद्य है, बाकी यानी अग्निमांद्य के कारण जो अपचन है, अजीर्ण है, इस तरह की बीमारियां भी शरीर में हो सकती है। मानस भाव या मनोविकार भी आपके पचन क्रिया को डिस्टर्ब कर सकते हैं, जैसे ईर्ष्या है, भय, क्रोध, दीनता, मत्सर, यानी जैसे देखिए दूसरों के प्रति अगर आपको जेलसी फील होती है या फिर भय है यानी डर लगता है, यानी जैसे मुझे कुछ ना हो जाए या फिर मेरे परिवार को कुछ ना हो जाए या फिर कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, इस तरह से अगर कोई डर लगता है, या फिर जैसे क्रोध है यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, छोटी छोटी सी बातों पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, या फिर बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करना, तो इस तरह से अगर मानस विकार है, मनोविकार है, तो ये भी जो अग्नि है उसको विकृत कर सकते हैं, उसको मन कर सकते हैं, शरीर में अग्निमांद्य और काफ़ी सारे जो विकार है उनको शरीर में उत्पन्न कर सकते हैं। सुश्रुत ऋषि आगे कहते हैं, काले चापि सात्म्यम लघु चापि भुक्तम अन्नम न पाकम भजते नरस्य, यानी पहले बताए गए कारणों में से अगर कोई भी कारण है तो भले ही आप बहुत ही पथ्यकर हल्का खाना लेते हो और वो भी समय पे लेते हो, फिर भी उस खाने का ठीक से पचन नहीं होगा। तो उम्मीद है जिनके मन में भी ये सवाल था कि वो सभी नियमों का पालन करते हैं फिर भी उन्हें खाना ठीक से क्यों नहीं पचता या उनका डाइजेशन ठीक तरह से क्यों नहीं है, तो उनको उनके सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा और उसको दूर करने का भी वो ज़रूर प्रयास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।